1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 180 से भी ज्यादा मिसाइल दागे। ये हमला ईरान का सबसे बड़ा दूसरा डायरेक्ट हमला था। इससे पहले 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट सबसे बड़ा हमला किया था। इजराइल ने इस हमले का बदला ईरान से कैसे और कब लिया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ईरान और इजराइल की इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है, क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो दोनों देशों की पनपते हुई दुश्मनी का इतिहास शुरू होता है 1982 से। भले ही दोनों देश इस समय एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वैसे ईरान और यहूदी के बीच दुश्मनी तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे। साल 1953 में ईरान में मोहम्मद रजा शाह का राज स्थापित होता है। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों ने नया मोड़ लिया था। ईरान और इजराइल के बीच आर्थिक, सैन्य और अन्य क्षेत्रों में आदान प्रदान होने लगा। यही नहीं, उस वक्त ईरान इजराइल को तेल भी दिया करता था, जिसके बदले इजराइल ईरान को आधुनिक हथियार दिया करता था। कुछ साल तक दोनों देशों के बीच दोस्ती अच्छी रही। साल 1989 के दौरान ईरान में इस्लामिक क्रांति की वजह से राजशाह का अंत हुआ और ईरान में सब कुछ बदल गया। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ लिए और उसके बीच दुश्मनी पनपने लगी। ईरान एक इस्लामिक देश बन गया और अयातुल्ला अली खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए। इस्लामिक क्रांति का परिणाम ये हुआ कि ईरान में इस्लामी कानून यानी शरिया कानून लागू हो गया और ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध को सीमित कर दिया और ईरान हमास का समर्थन भी करने लगा। यहीं से इन दोनों देशों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। 4 दशक के बाद भी दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं हो पाए। हालांकि ईरान और इजराइल ने कभी आमने सामने नहीं लड़े, लेकिन वो कई बार एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रॉक्सी युद्ध, खुफिया गतिविधियां और साइबर हमले शामिल हैं। जैसा कि 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह का उदय हुआ, और 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। 2011 के सीरिया गृह युद्ध ने ईरान इजराइल के तनाव को और बढ़ा दिया। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 1100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। ईरान ने हमास को इस हमले की बधाई भी दी थी। अब हम आते हैं असली टॉपिक पे। क्या इजराइल ने इसका बदला लिया? जी हाँ, इजराइल ने इसका बदला लिया। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने इसका बदला ले लिया, जब सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ। इसराइली हमले ने ईरानी वाणिज्य दूतावास को तबाह कर दिया। ये एक ऐसे वरिष्ठ कमांडर पर किया गया सटीक हमला था जिन्होंने अपने यहाँ मौजूद होने की बात छिपा कर रखने के लिए खासी मशक्कत की होगी। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी। इसमें से 2 लोग आईआरजीसी के सीनियर कमांडर थे। ईरान ने इस हमले से अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और बदला लेने की धमकी भी दे दी। जैसा कि ईरान ने इजराइल को बदला लेने की धमकी दी, 13 अप्रैल 2023 की रात ईरान ने 300 से भी ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला भी कर दिया। अधिकतर मिसाइलों को इजराइल ने हवा ही में मार गिराया था। फिर उसके बाद इजराइल ने उसका बदला लेने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई है। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उस क्रैश में उनके समेत ईरान के विदेश मंत्री भी मारे गए हैं। 19 मई को ईरान में एक हेलीकॉप्टर हादसा करवाया। ये आरोप ईरान ने इजराइल को लगाया। हालांकि इजराइल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपको क्या लगता है कि इजराइल ने इस हमले को करवाया था या यह एक महज हादसा था? कमेंट करके जरूर बताएं। इस हमले में इब्राहिम रईसी के साथ 9 लोगों की मौत हुई थी। इब्राहिम रईसी के मरने के बाद ईरान में एक और बड़ा कांड हुआ। 30 जुलाई की रात ईरान के राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई और वो कतर के राजधानी दोहा में रह रहा था। वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए थे। उसी रात तेहरान में उसकी हत्या कर दी गई। फिर 27 सितंबर को इजराइल ने लेबनान के राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में बमबारी की, जिसमें हिजबुल्लाह का सरगना नसरल्लाह मारा गया। उसके साथ आईआरजीसी के कमांडर अब्बास भी मारे गए। ईरान ने इस सभी का आरोप इजराइल पर लगाया था।
और ईरान ने भी इसका बदला लेने की धमकी दे दी थी। जैसा कि ईरान ने इसका बदला लेने की बात कहा था, 1 अक्टूबर को उसने पूरी की। दरअसल 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 180 से भी ज्यादा मिसाइल दागे। जैसा कि हमने बताया कि ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा डायरेक्ट हमला था। अब इजराइल इसका बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। इजराइल इसका बदला कब और कैसे लेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इस युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है, अमेरिका और यूरोप को छोड़कर। अमेरिका का इस युद्ध में क्या रोल है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। हमारी कामना है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म की जाए और पूरी दुनिया में शांति का माहौल हो। तो ये था इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की असली वजह। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।